अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक है टेस्ट, फ्लेवर एंड इमोशंस कि जायका और खुशबू जो मिक्स करके फ्लेवर बनता है और इमोशंस हमारे जज़्बात, इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि पढ़ रहे हैं हम ब्यूटी और ये तीनों चीज़ों के बारे में क्या बात हो रही है? बात ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप इमोशनली उससे अटैच होते हैं तो वो आपको प्यारी लगती है। यानी प्यारा एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें आपके अपने ज़ाती इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको प्यारी नहीं भी लगती, दूर-दूर से उसको देख के उसकी खूबसूरती की तारीफ़ आप करते हैं, तो उसको आप ब्यूटीफुल या फ़र्क तरीके के वर्ड्स में यूज़ करते हैं। तो इसलिए कुदरती बात है कि जिन चीज़ों से आपका अपना ज़ाती फ़ायदा है, यानी आपकी अपनी सेंसेशन को खुशी मिलती है, उसमें आप उसको इवैल्यूएट फ़र्क तरीके से करते हैं। इसलिए ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको इमोशनली टच करती है और किस चीज़ को आप दूर-दूर से खूबसूरत कहते हैं। If the sense of smell is impaired by a stuffy nose or for instance, perception of taste is usually dulled as well. ये हमें पता है कि हमारा अगर नाक बंद हो और खाना खाना पड़ जाए आपको तो हमारा जो जायका है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। मसलन आप बिरयानी खा रहे हैं लेकिन बिरयानी की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही, तो आपको जो मुँह में जायका आएगा ना, वो आपको पूरा बिरयानी का जायका नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जायका या फ्लेवर जिस चीज़ को हम कहते हैं या टेस्ट कहते हैं, वो सिर्फ़ मुँह से फ़ील करने के बजाय ज़्यादा उसकी नेचर कॉम्प्लेक्स है। लाइक टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल इज़ ऑल्सो क्लोज़ली लिंक्ड टू आवर इमोशंस। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो स्मेल है हमारी, जो हमें खुशबुएँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। यानी वो बड़ी जल्दी आपको मेमोरी भी को याद करा देंगी और इमोशनली आपको बड़ी ज़ोर से टच करेंगी। जायका भी तकरीबन उसी तरह है कि जायके से भी और स्मेल से भी आपके पुराने इमोशंस, नए इमोशंस बहुत ज़्यादा जल्दी जागते हैं। हम इन दोनों सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। दिस इज़ बिकॉज़ बोथ सेंसेस आर कनेक्टेड टू द इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इसकी एक वजह और भी है, वो ये कि ये दोनों सेंसेस यानी जायका और स्मेल हमारी बॉडी का जो इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है कि एक तो वो है कि समझें आपकी बॉडी के कंट्रोल होते हैं जिस चीज़ के ऊपर जिसमें दिमाग आपको बताता है आपकी बॉडी को कि ये बाजू हिलाना है नहीं हिलाना, चलना है या नहीं चलना, खाना है या नहीं खाना, कि जिसमें आपका अपना कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इनवॉलंटरी होती हैं कि जो दिमाग नहीं कंट्रोल करता वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हैं। यानी आपका दिमाग सो भी रहा हो तो भी वो चीज़ें अपनी स्पीड पे अपनी तरीके से चलती हैं। मसलन दिल का धड़कना, साँस का चलना, अब आप सो भी रहे हो, साँस चल रही होती है। तो वो जो फ़ंक्शन है वो आपका नर्वस सिस्टम का वो पार्ट करता है जो कि आपसे इजाज़त नहीं माँगता, वो खुद ही काम करता है। आपकी मर्ज़ी के बगैर ही, आपकी मर्ज़ी पूछे बगैर ही खुद काम करता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ज़ायका और स्मेल वो उस सिस्टम का पार्ट है। दैट इज़ व्हाई अ बैड टेस्ट और ओडोर कैन ब्रिंग अबाउट वॉमिटिंग और नोज़िया। इसीलिए जब भी आपको कोई एकदम गंदा जायका आप महसूस करते हैं या गंदी स्मेल आती है तो फ़र्क लोगों में फ़र्क होता है, लेकिन बड़ी जल्दी या आपको एकदम नोज़िया यानी मतली होना शुरू हो जाएगी या आप उल्टी कर देंगे। अब उल्टी आप जानबूझ के नहीं करते, आपकी तो बहुत कोशिश होती है कि उल्टी ना करें और आपकी बड़ी कोशिश होती है आपकी दिल में मतली ना हो, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि ये इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। वो नर्वस सिस्टम की मर्ज़ी है कि आपके साथ कुछ करे या ना करे और नर्वस सिस्टम को पता है कि किस चीज़ को आपसे कैसे बचाना है, इसलिए वो ये चीज़ें इंड्यूस कर देता है। एंड फ्लेवर्स दैट आर एपेटाइजिंग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूसेस मेकिंग देम ट्रूली माउथ वाटरिंग। अब आप कहते हैं ना मुँह में पानी आ गया, आप खुद नहीं लाते मुँह में पानी। जैसे ही आपको कोई ज़ायकेदार चीज़ का ख़्याल भी आता है या आप उसको देखते हैं या उसको सूंघते हैं, तो एकदम से आपके मुँह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बच्चों के साथ ये ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे ज़रा कंट्रोल उनका कम होता है। What is generally categorized as taste is basically a bundle of different sensations. अब टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो बड़े इंटरचेंज होते हैं कि यानी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते रहते हैं। टेक्निकली ये वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से नहीं देखे जाते, लेकिन जिस चीज़ को भी आप जायका कहते हैं खाने में, जायका जो है वो असल में एक चीज़ नहीं है, वो पूरा का पूरा एक बंडल है डिफरेंट सेंसेशंस का। इट इज़ नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ टेस्ट परसीव बाय द टंग बट ऑल्सो द स्मेल, टेक्सचर एंड टेम्परेचर ऑफ अ मील दैट आर इम्पॉर्टेंट। पहले भी मैंने बताया था कि जो मुंह में जायका आता है उसमें स्मेल भी होती है, टेक्सचर भी होता है, कितना सख्त, कितना खुरदरा, कितना नरम,
और जो टेम्परेचर भी होता है कि कितना गर्म कितना ठंडा, ये सारी चीज़ें मिल के समझें कि जायके का पैकेज बनाती हैं। जायका जो वर्ड है उसको आप एक पैकेज समझें। टेक्निकली देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, फ्लेवर एंड अरोमा। असल में टेक्निकल टर्म्स में इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है, जिसको हम कहते हैं जायका। और फ्लेवर को फ्लेवर ही कहते हैं, फ्लेवर का उर्दू वर्ड मुझे नहीं पता। और अरोमा यानी खुशबू, और ख़ास तौर पे खाने और फूलों की खुशबू को आप अरोमा कहते हैं, प्लेजेंट होता है। फूड्स फ्लेवर इज़ लाइक कलर्स। मतलब टेक्निकली इन तीनों में फ़र्क है, लेकिन हम अमूमन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क नहीं रखते, एक वर्ड को दूसरी जगह यूज़ करते रहते हैं। जो खाने का ज़ायका होता है उसको आप समझें तो ऐसे ही जैसे कलर्स हैं, कि बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत फ़र्क है, और कलर्स के जो मिक्सचर्स होते हैं, कि नीला, हल्का नीला, हल्का गुलाबी और तेज़ सब्ज़ को मिलाएँगे तो वो एक कॉम्पोज़िशन बनेगी। तो समझिए कि ज़ायकों और स्मेल्स को भी आप इसी तरह मिला के कॉम्पोज़िशंस बनाते हैं जो नए-नए ज़ायके निकालते हैं। ऑल 3 कंबाइंड गिव अस अ फुलर इन्फॉर्मेशन पैकेज अबाउट द थिंग्स वी ईट। अब वो 3 चीज़ें ना, कि जायका है और स्मेल है और टेम्परेचर वगैरह जो भी है, कि ये सारी चीज़ें जब मिल के आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, आपके मुंह में कोई चीज़ गई, वो बहुत ज़्यादा टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। मसलन मुंह में कौरमा आपने डाला है तो उसका टेम्परेचर भी गोश्त का पता चल जाता है कि दांत से कितना चबाया जा रहा है, कितना नहीं, कितना गला हुआ है। और सारे मसालों की भी इन्फॉर्मेशन आती है। फिर आपको ये भी पता चलता है कि देसी घी में बना हुआ है, ऑलिव ऑयल में बना हुआ है, या किसी बहुत ही गंदे से तेल में बना हुआ है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि गोश्त की क्वालिटी क्या थी, और गोश्त में कितनी हड्डी या कितना वो था, और ये कि उसमें खट्टा कितना है, कि यानी दही डला हुआ है या टमाटर डले हुए हैं। ये मतलब ये इन्फॉर्मेशंस जो आपके मुंह में आती हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, और जिन लोगों को खाने की पहचान होती है वो फ़ौरन बता देते हैं कि इसमें क्या है। तो इसलिए जायके को भी समझना, जो कॉम्प्लेक्स जायके हैं वो भी समझते जब हैं, जब उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, उसकी लज़्ज़तों के बारे में सोचते हैं या उसको कहते हैं, तो वो समझें कि एक एक्वायर्ड चीज़ होती है, यानी वो सीखी जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता तजुर्बे से सीखी जाती है। We will study the difference between taste, flavor, and aroma shortly, but as a common understanding, we can understand that different flavors and taste of food are a composition. जैसे मैंने पहले बताया कि ये composition होती है, मुंह में आपके कोरमा रोटी के साथ डाला आपने और खाया, वो पूरी की पूरी जो सेंसेशन आई वो composition है। composition का मतलब होता है बहुत से छोटे-छोटे एलिमेंट्स से मिलके कोई एक बड़ी चीज़ बनना, और बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग होगी तो आप कहेंगे हाँ composition काम कर गई। और अगर बड़ी चीज़ मसलन कोरमे में किसी ने चीनी डाल दी है, तो आप एकदम उसको नापसंद करेंगे। हालाँकि कॉम्पोज़िशन वो भी उतनी बढ़िया है, लेकिन वो कॉम्पोज़िशन ऑफ है, यानी उसमें कुछ गलत है, तो उस कॉम्पोज़िशन को आप नापसंदीदा करेंगे। वी कैन हैव सेम टेस्ट क्वालिटीज़, अरोमाज़ एंड टेम्परेचर्स मिक्स्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस एंड गेट डज़न्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स विदिन वन टाइप ऑफ फूड लाइक कॉफ़ी एंड टी। अब ये आपको पता है कि अगर आप किसी किसी को भी कहें कि आलू और मेथी पकाओ, सबकी आलू और मेथी फ़र्क होगी। उसकी वजह ये है कि बेशक वही आलू हैं, वही मेथी है, लेकिन उसकी प्रोपोर्शन फ़र्क होती है। उससे मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स पे पका होगा तो उससे खुशबुएँ फ़र्क निकलेंगी। यानी एक ही इंग्रेडिएंट में से बहुत सारे फ़र्क जायके निकल सकते हैं। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि टेस्ट की ब्यूटी क्या है, कि जितने भी हम फ़र्क जायके खुशबुएँ निकाल रहे हैं, उसमें समझिए 80% प्लेज़ेंट ही हैं, वो आपको खुशी ही देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, कोई 20% होंगे जो नापसंदीदा होंगे, लेकिन अब खुशी के एलिमेंट्स देखें कि कितनी चीज़ें आपको खुशी देती हैं। और जो भी चीज़ याद रखें, जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है, सुकून दे रही है, वो प्लेज़ेंट है, तो उसको आप कहेंगे हाँ, उसमें एलिमेंट ऑफ ब्यूटी है, कि कहीं न कहीं से वो खुशगवार या खूबसूरत ज़रूर है। तो हम इस वक़्त ये अगर ये अंदाज़ा करें कि खुशगवार या खूबसूरत टोन्स कितनी हैं, तो वो बेतहाशा है। अब ये देखें, ये जैसे मैंने कहा एक ही चीज़ के बहुत सारे ज़ायके उसमें से निकलते हैं, मुख्तलिफ़ कॉम्पोज़िशंस की वज़ह से। तो ये देखिए चाय उसकी एक बड़ी मिसाल है, कि बेसिक चाय की पत्ती अगर एक जैसी भी है, ये तो ख़ैर वैसे फ़र्क पत्तियाँ हैं, लेकिन विदिन वन पत्ती भी आपको पता है कि उसको एक ही पत्ती ब्रुक बॉन्ड की घर में आई होती है, फ़र्क लोग बनाते हैं, तो चाय बहुत फ़र्क बनती है, और एक ही पत्ती, एक ही दूध से ऐसी भी चाय बनती है जो हम बहुत दफ़ा पीना चाहते हैं, और एक ऐसी भी होती है कि आप उसको सूँघना भी नहीं चाहते। यानी विदिन इन लिमिटेड इंग्रीडिएंट्स भी बहुत सारे अलग-अलग फ्लेवर निकलते हैं। दिस इज़ वेयर एस्थेटिक चॉइस और एप्रिसिएशन इज़ एट वर्क। अब
चाय ही है सबकी सब, असर अंदर जाके मोरलेस एक जैसे करेगी। फ़र्क क्या है? फ़र्क है आपका एस्थेटिक चॉइस का, यानी खूबसूरती की चॉइस का, कि किस चीज़ को, किस तरह की चाय को, किस तरह की चाय को आप खूबसूरत या खुशगवार मानते हैं, जायकेदार मानते हैं, और किसको आप कहते हैं मेरे पास भी ना लाओ। अब आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि कितने खाने हैं जिसके ऊपर आप एस्थेटिक चॉइस नहीं लगाते, कितने खाने हैं जिसके जायके के बारे में सोचे बगैर आप उसको खाते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो खाने का अ, हमारा सिस्टम है, वो उसका 50% से भी ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लेज़र है। यानी हम खाना जो खाते हैं उस वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हम सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए खाते हैं। बाकी ग़िज़ाइयत बाकी 50% है, लेकिन अगर आप उसमें से जायका निकाल दें, जायके की पसंद नापसंद निकाल दें, तो पीछे बहुत ही कम बचता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि सेंस ऑफ टेस्ट इज़ प्योर प्लेजर। सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी है, या ना, या थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें जिसमें कम खुशी है, ज़्यादा खुशी है, लेकिन इसमें खुशी के बगैर आप खाना नहीं खाते। नो कॉम्पोजिशन इज़ परफेक्ट और गुड और बैड, बट इट इज़ आवर पर्सनल चॉइस और पर्सनल एक्सपीरियंस दैट मेक्स इट गुड और बैड फॉर अस। वही बात कि देखें, चाहें तो सारी अच्छी हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई पसंद आती होगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़ाती पसंद है। सिर्फ़ आपकी ज़ाती पसंद है जिसकी बेस पे आप एक चाय पीते हैं और दूसरे को बिल्कुल नहीं पीते। और ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने पहले कही थी कि कोई दुनिया का बंदा आपको नहीं बता सकता, कोई डिक्टेट नहीं करा सकता कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है, वो खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए भी खूबसूरत है, और आप कहेंगे नहीं, ठीक है वो तुम्हारे लिए खूबसूरत होगी लेकिन मुझे वो खूबसूरत नहीं लगती। इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्पोजिशन कुछ भी हो, आपका ज़ाती पसंद या नापसंद जो है ना वही डिसाइड करता है कि ये आपके लिए खूबसूरत है या नहीं, ज़ायके में ख़ास तौर पे। नोबडी एल्स कैन मेक अस लाइक अ ब्लेंड ऑफ टी। कुछ भी कोई कर ले, उसका ब्लेंड जो है चाय का हमें नहीं पसंद आना तो हमें नहीं पसंद आना। कुछ जितना मर्ज़ी वो कन्विंस कर ले, हमें वो बुरा ही लगेगा। इतनी ज़्यादा सौं टाइप्स की चाय हैं, लेकिन हमें वो एक ही पसंद है और हम जहाँ भी जाते हैं हमें वही चाहिए, हम अपने साथ उठा के ले जाते हैं कि किसी और की चाय ना पीना पड़ जाए। इसका मतलब है कि चाय इज़ प्योर प्लेजर, कुछ भी नहीं है उसमें सिवाय प्लेजर के। वी कैन ट्रेन आवरसेल्व्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन और ऑब्जर्व डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ टी और रोस्ट्स ऑफ कॉफ़ी टू गेन नॉलेज, बट वी स्टिल कंसिडर आवर पर्सनल चॉइस द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ गुड और बैड टेस्ट। अब देखें, बच्चा है, उसको आप चाय पिलाएँगे तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा, उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी। आहिस्ता-आहिस्ता जब हम बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं। चाय के मुख्तलिफ़ जो फ्लेवर्स हैं उसके बीच में जो डिफरेंट ब्लेंड्स हैं टी के, या जो कॉफ़ी के रोस्ट हैं, उनके बीच में फ़र्क आहिस्ता-आहिस्ता हम सीखते हैं अपने तजर्बे की बेस पे। तो इस तरह हम नॉलेज गेन करते हैं टेस्ट के बारे में, और इसी तरह आप कहते हो कि आप टेस्ट एक्वायर करें, यानी कहते हैं ना किसी बड़े से पूछ लेना था, उसका मतलब यही होता है कि बड़े के पास बहुत सारे अम, एक ही चीज़ के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो तुम्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि तुम्हें जो चाहिए उसके बारे में वो बता देगा, क्योंकि उसका तजर्बा ज़्यादा है। लेकिन जितना मर्ज़ी आपका तजर्बा हो, अ, ये हम मानेंगे कि हमें जो चीज़ पसंद आती है, मसलन जिस चीज़ को हम कोरमा कहते हैं, हम उसी को कहते हैं कि वही सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है, बाकी नहीं। इसका मतलब है कि अपनी ज़ाती पसंद, यानी जो चीज़ हमें ज़ाती तौर पे खुशी देती है, हम उसमें अंधा बिलीफ रखते हैं कि मुझे जो रोस्ट ऑफ कॉफ़ी चाहिए, हम उसी को स्टैंडर्ड समझते हैं। जो चाहे कमर चाय अगर मुझे पसंद है तो बाकी सबको हम कहेंगे बकवास है, सिर्फ़ कमर चाय अच्छी है क्योंकि ज़ाती तौर पे हमें पसंद है। यानी अपने ज़ाती पसंद नापसंद, जायके के बारे में जो पसंद नापसंद होती है, उसको हम समझते हैं कि वो दुनिया की दुरुस्त तरीन चॉइस है। अब ये देखिए, कॉफ़ी की बीन्स जो आप रोस्ट करना शुरू करते हैं, ये कॉफ़ी की बीन है। उसकी जो रोस्टिंग है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और हर रोस्ट पे उसका अलग जायका निकलता है। ये देखें, कॉफ़ी की बीन है कि अब इसके रोस्ट के टाइप हैं जी, लाइट रोस्ट है, मीडियम रोस्ट है, डार्क रोस्ट है। ये 9 मिनट के लिए रोस्ट मतलब जैसे खुश्क हीट में जब भूना जाता है, उसको रोस्ट किया जाता है खुश्क हीट में, तो उसको आप रोस्टिंग कहते हो। तो ये 9 मिनट के लिए रोस्ट हुई होती है, ये 16 के लिए, ये 30 मिनट के लिए। क्यों? इसलिए कि किसी को ये पसंद आएगा, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को ये पसंद आएगा। ये देखें, लाइट रोस्ट जो होता है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा उसकी होगी, कैफ़ीन बहुत होगी, फुल होगी, और इसका टेम्परेचर ये है फ़ारेनहाइट में
350 से 400 तक। मीडियम रोस्ट जो है उसमें एसिडिटी मीडियम है और उसको कहते हैं बैलेंस फ्लेवर। अक्सर जगहों पे मीडियम रोस्ट चलता है। जो डार्क रोस्ट है वो समझे उसमें धुएँ का भी जायका आना शुरू हो जाता है। आप कभी डार्क रोस्ट की कॉफ़ी पी के देखें, उसमें धुएँ का भी जायका आएगा और उसमें थोड़ी कड़वाहट भी थोड़ी ज़्यादा होगी। और जो स्पेनिश रोस्ट है, जो कि मैंने कभी नहीं ट्राई किया, वो तकरीबन जला हुआ जायका होता है, क्योंकि इस कदर उसको पकाया जाता है कि वो काला हो जाता है। कैफ़ीन उसकी बहुत कम हो जाती है, एसिडिटी भी बहुत कम हो जाती है और ये तकरीबन 480 फ़ारेनहाइट पे वो रोस्ट किया जाता है। यानी देखें 20-20 डिग्री के फ़र्क से आपके कितने ज़्यादा फ्लेवर निकल आए एक ही चीज़ में से। और लोगों की पसंद बहुत पक्की है। जो लाइट रोस्ट करेंगे वो लाइट ही करेंगे, जो ये करेगा ज़्यादातर मेरे ख्याल में ये दो ज़्यादा चलते हैं, मीडियम और डार्क रोस्ट। और जिसकी ये पसंद है वो तो यहाँ से हिलता ही नहीं है, हालांकि चीज़ वही है, उसकी ग़िज़ाइयत वही है। देयर कैन बी, हाँ ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि देखिए चीज़ वही है, ग़िज़ाइयत उसकी वही है। यानी ग़िज़ाइयत में 19-20 का भी फ़र्क नहीं है कि आप ये चाय पिएँगे तो भी जिस्म में ये कॉफ़ी और ये कॉफ़ी दोनों जिस्म में एक ही तरह की अच्छाई या बुराई पैदा करेंगी। लेकिन अगर आप इससे चिपके हुए हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि आपके स्मेल और आपके जायके को ये पसंद है, आपकी ज़ाती पसंद है। जहाँ आपकी ज़ाती पसंद आई वहाँ बाकी सारी चीज़ें ख़त्म। हम किसी और चीज़ को नहीं मानते। ज़ाती पसंद या पसंद यानी अपनी ज़ाती जो खुशी है। हमें सबसे ज़्यादा खुशगवार ये चीज़ लगती है, तो हमने खाने के मामले मामले में और खुशबू के मामले में अपनी ज़ाती पसंद को सबसे ऊपर रखा होता है, बाकी सब चीज़ें नीचे। There can be no logical or scientific explanation for our taste choices, although scientists have researched about when and how we acquired our personal टेस्ट चॉइसेस। अब ये आपकी अपनी ज़ाती जो चॉइसेस हैं कि किसी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इसके बारे में कोई अभी तक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है ना वो कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं आई। ऑल्दो कोशिश लोग करते रहे हैं, ये कोशिश ज़्यादा ये करते रहे कि आखिर ये हमारे दिमाग में जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं, जो कि हमारा जब एप से इंसान बन रहे थे तो उस वक्त जो हमारी चीज़ें चेंज हो रही थी उसको एवोल्यूशन कहते हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी आदतें एज अ ह्यूमन रेस एक्वायर किए हैं, तो उसको स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट होते हैं। तो उन्होंने ये पता करने की बार ज़रूर कोशिश की है कि किस वक्त हमारे अंदर टेस्ट के बारे में जो है ना फ़ैसला करना हमने शुरू किया और इतने पक्के हो गए। A bitter pill, sour grapes, raw guava, sweet jalebi, or some salan. Descriptions of taste are very often associated with strong emotions. ये भी हमें पता है कि कड़वी गोली, खट्टे अंगूर, कच्चा अमरूद या कोई मीठी जलेबी या कोई सालन, ये जब चीज़ें हम खाते हैं तो जायका तो अपनी जगह है कि हमें अगर आलू मेथी पसंद है तो हमारी जो पसंद है हम उसके ऊपर कोई कुछ नहीं हमें कह सकता। लेकिन ये सारे खाने स्मेल की तरह, सेंस ऑफ स्मेल की तरह, ये बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। यानी जज्बाती तौर पे हमारा उनके साथ बड़ा लगाव या बड़ी रिपल्शन होती है, या हमें बड़े पसंद होते हैं या बड़े नापसंद होते हैं। और उन खानों पे अक्सर आप अपनी मेमोरी पे भी जाते हो पीछे। अब बादाम का ये जो सरदाई है, दूध के अंदर जो बादाम का शरबत होता है वो, अब ये आम तौर पे ये चीज़ें जब आप खाएँगे या पिएँगे तो ज़रूर किसी न किसी मेंटली मेमोरी के हिसाब से आप पीछे कहीं जाते हैं। कोई ना कोई आपको याद आता है, कोई ना कोई टाइम याद आता है, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वाक़या। इन सारे खानों की खुशबू से आपकी बड़ी सख्त अटैचमेंट होती है कि इस तरह की कढ़ी के अलावा कोई और कढ़ी बन गई तो तूफ़ान आ जाता है कि क्योंकि हमें उस तरह की कढ़ी जिसकी हमें आदत है उसको ही हम सच्चा समझते हैं। इस किस्म की चीज़ें आपको गाँव याद आ जाएगा, या आपकी दादी जब अचार डालती थी वो याद आ जाएगा इसकी स्मेल से, इसके जायके से। ये चीज़ें आपकी बचपन की चीज़ें ख़ास तौर पे ऐसी होती हैं कि ये जायके एकदम से आपको बच्चा बना देते हैं। दे एक्सप्रेस स्टेट्स ऑफ इंटेंस प्लेजर एज वेल एज डिसप्लेजर। इन्हीं चीज़ों जब हम खाने की चीज़ें होती हैं उससे हमें बड़ी कई दफ़ा शदीद खुशी होती है और कई दफ़ा उतना ही शदीद डिसप्लेजर भी होता है कि बड़ा ही दिल भी ख़राब होता है। कुछ चीज़ें आपको खुश करने वाली है क्योंकि उसके साथ आपकी बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं और आपके मुँह के मुताबिक है। दूध जलेबी है, कुछ लोगों को मूली नहीं पसंद। अब कलेजी, ओजड़ी, अब ये चीज़ें आपको भगा देंगी क्योंकि आपकी पसंद नापसंद जो है वो आपकी बचपन से डिसाइड हुई है। दिस स्ट्रॉन्ग लिंक कनेक्टिंग टेस्ट विद इमोशन एंड ड्राइव हैज़ टू डू विद आवर एवोल्यूशन। साइंटिस्ट पक्का मानते हैं इस बात को कि ये जो जज्बात, इमोशन और जायके का जो कनेक्शन है ना आपस में, ये ज़रूर कोई पीछे से आया है, इसको समझने की बड़ी कोशिश की है इन्होंने।
Taste was a sense that aided us in testing food we were consuming. इट वॉज़ देयरफॉर अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। भई जब आप होमोसेपियन यानी जो खड़ा हुआ इंसान था, उसके पास कोई तजर्बा ज़ाती तजर्बा होगा, लेकिन उसके लिए सर्वाइवल बड़ी मुश्किल थी। जब आप जंगल में थे तो अब बेशक आपको पता है कि फ़लाँ फल अच्छा है खाने में और कौन-सा नहीं है। अभी उस ज़माने की बात है जब आप पकाते भी नहीं थे, दरख्तों से सीधे ही तोड़ के चीज़ें खाते थे, जानवर मार के खाते थे, जानवरों का गोश्त कई दिन तक खाते रहते थे। उस ज़माने में जो स्मेल और ज़ायक़ा है, ये आपकी बड़ी हेल्प करता था ये पता करने में कि कौन-सी चीज़ खाने वाली है, कौन-सी चीज़ नहीं। इसी से हम सीखते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अगर आप कोई मुश्किल खाना पकाना सीखते हैं, जैसे कोई माश की दाल या कोई कोरमा बनाना सीखते हैं, बार-बार सीखते हैं, आपकी अम्मी या आपकी दादी सिखाती हैं, तो जो आप मसाले पीस रहे होते हैं, वो जो स्मेल आपके ज़हन में जाती है, उससे भी आप वो रेसिपी का बैलेंस सीखते हैं। कई दफ़ा आप उसकी मिकदार भूल भी जाएँ, तो आप स्मेल से बता सकते हैं कि हाँ, ये मसाला सही है या नहीं है। इसी तरह जो ज़ायक़ा होता है, वो भी समझें आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। तो ये जो ज़ायक़े का मामला, ये हमारे पुराने ज़माने से चल रहा है, जब से हमारे दिमाग में ये था कि हाँ, इस तरह का ज़ायक़े का गोश्त होगा, तो वो ठीक है और इस तरह का ज़ायक़ा जब उसका होना शुरू हो जाए, तो वो गलत है। और ये चीज़ हमें समझना उस ज़माने में हज़ारों साल पहले, शायद 1 करोड़ साल पहले ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि अगर आप कोई गंदी या सड़ी हुई चीज़ खा लेते तो आपकी मौत वाक़ई हो जाती। तो बचने का तरीका एक ये था कि सारी सेंसेस को सिखा दिया जाए आहिस्ता-आहिस्ता कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी बुरी है। अब फल हैं, बहुत सारे फल हैं जो कि देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो खाने वाले हों, हो सकता है वो पॉइज़नस हों या पॉइज़नस ज़हरीले नहीं भी हैं तो नुकसानदेह हों। तो ये चीज़ आपको ज़ायक़ा बताता है। वैसे भी कुछ फल हैं जो कि कच्चे अगर आप खाएँगे तो नुकसानदेह हैं, पक्के खाएँगे तो फ़ायदेमंद है और ये चीज़ आपको क्या बताएगी? ज़ायक़ा। बेशक उसका रंग और टेक्सचर भी बताता है, लेकिन ज़ायक़ा बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है ये बताने के लिए कि कौन-सी चीज़ खाने वाली है, कौन-सी नहीं। अक्सर बेरियाँ जो हैं वो काली या लाल होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो पॉइज़नस हैं या खाने वाली हैं, अक्सर ज़ायक़ा आपको बताता है। अब ये सारे वो फल हैं जो हर जंगल में होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो ये हमने चीज़ एवोल्यूशन जब हमारी हो रही थी, उस ज़माने में हमने सीखी थी कि किस तरह के ज़ायक़े जो हैं वो नुकसानदेह हैं, तो उनसे भागो और किस तरह के ज़ायक़े हैं जो अच्छे हैं। अ बिटर और सावर टेस्ट वाज़ एन इंडिकेशन ऑफ पॉइज़नस इन एडिबल प्लांट्स और ऑफ रोटिंग प्रोटीन रिच फूड। कड़वाहट या खट्टा ज़ायक़ा। कड़वा या खट्टा ज़ायक़ा आम तौर पे ये बताता था कि ये ज़हरीली चीज़ है, कि जो भी कोई प्लांट खाने लगे हैं, पौधा या फल खाने लगे हैं, वो आम तौर पे कड़वे या खट्टे जो हैं वो ज़हरीले होते थे, इसलिए हम उनको नहीं खाते, उनसे भागते हैं। या जो गोश्त टाइप चीज़ें भी खाते हैं, ज़ाहिर है उस ज़माने में तो पकाते नहीं होंगे, तो उसमें भी अगर खटास होती है या कड़वाहट होती है, तो वो भी बताता है कि इसके अंदर अब ज़हरीले मादे पैदा होना शुरू हो गए हैं। तो आप इसलिए आज भी कड़वे और खट्टे से एकदम अलर्ट हो जाते हैं। अब ये सड़ा हुआ गोश्त है, अगर हमने तो नहीं खाया लेकिन खाएँगे तो उसमें वो कड़वाहट और खटास मोस्ट प्रोबेबली आएगी। The tastes, sweet and salty, on the other hand, are often a sign of food rich in nutrients. आम तौर पे मीठा, फल मीठे होते हैं। आमतौर पे जो फल मीठे होते हैं वो इस चीज़ को बताते हैं कि हाँ, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसे फल में जो मीठा है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, तो अमूमन मिठास को सेफ़ समझा जाता है। मीठी चीज़ें इसलिए हम शौक से खाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो सेफ़ है, उसमें ग़िज़ाइयत भी थोड़ी ज़्यादा है। तरह-तरह की बेरियाँ। थैंक यू।